कांग्रेस ने एमपी में 12 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, जबकि झाबुआ सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया। इंदौर से अक्षय बम और भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। साथ ही साथ कांग्रेस अब तक एमपी की 29 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह सीट अभी भी होल्ड पर है। पार्टी ने अब तक 5 विधायकों को टिकट दिया है। तो एक और लिस्ट कांग्रेस की तरफ से कल जारी कर दी गई। अभी भी 6 नाम बाकी हैं जिनका इंतजार हो रहा है। लगातार उस पर मंथन कांग्रेस कर रही है, पर कल जो नाम सामने आए उनमें दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनका नाम शामिल है। कांतिलाल भूरिया हैं, उनका नाम भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं दिग्गजों को मैदान में कांग्रेस के द्वारा उतारा गया है। झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर कांतिलाल भूरिया को अपना उम्मीदवार बनाया। कांतिलाल भूरिया 8वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 बार सांसद रह चुके कांतिलाल भूरिया का दावा है कि इस बार उन्हें भरोसा है कि जनता उन्हें समर्थन देगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हार जीत का फैसला जनता करेगी और बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। कल देर शाम को कांग्रेस की जो लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई और एक बार फिर से जो झाबुआ रतलाम संसदीय सीट है वहां से कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कांतिलाल भूरिया लगातार 8वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ में खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं कांतिलाल जी। उनसे जानेंगे कि सर अब क्या रहेगा। हम मदद करने में लगे रहे, इसलिए दोबारा मुझे उम्मीदवार बनाया हाईकमान ने, तो हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं। और अब जो बच्चे काम हैं वो काम अब हम इस कार्यकाल में मैं करूंगा और लोगों को सम्मानजनक उनको स्थान और मदद करने की बात करूंगा। सर आपका राजनीति में एक लंबा अनुभव है, कम से कम 45 साल से ज़्यादा हो गए आपको। किस तरह का माहौल देख रहे हैं अभी आप फिलहाल जो मौजूद है? ऐसा लोकतंत्र में क्या माहौल तो बनता है, जो भी हर समय पर अब के माहौल बहुत तगड़ा है। अब के अपना एक तरफा दूरदृष्टि पक्का इरादा मान के कांग्रेस को वोट देने के लिए सब मतदाताओं ने तय कर लिया है। बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का प्लान बना रही है। नहीं, मतदाता फैसला तो मतदाता करेंगे, मतदाता वो मतदान करेंगे। ये क्या उनकी जेब में पड़ा है वो 29 सीट तो उनको मिल जाएगी? ये तो सब सपना देख रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना उनको कहना बंद करें। वो तो आप जनता फैसला करिए तो तुम्हारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। ये बात मैं बता रहा हूँ। तो ये थे कांतिलाल भूरिया जो 45 साल से राजनीति में हैं और एक बार फिर से 8वीं बार कांग्रेस ने उनको लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। वीरेंद्र सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 झाबुआ। भोपाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार भोपाल में बेहतर परिणाम आएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। उनकी माने तो वो अकेले नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेगा। इस बीच उन्होंने नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का असली कार्यकर्ता जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है। भोपाल सीट पर लोकसभा प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। ग्रामीण अध्यक्ष भोपाल जिला कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव को पार्टी ने यहां से उतारा है और कांग्रेस ये चाहती है कि अरुण श्रीवास्तव कुछ ऐसा कमाल करे कि लंबे समय से जो सूखा भोपाल में बना हुआ है वो इस बार दूर हो जाए। सर, कैसी चुनावी तैयारियां और जो पार्टी ने आपको अवसर दिया है, मौका दिया है, कैसे देखते हैं इसे? कितना परिवर्तन भोपाल में देखने को मिलेगा? भाई, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व, राजनेतृत्व और अपने नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। ये जो चुनाव है अरुण श्रीवास्तव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव एक कार्यकर्ता लड़ रहा है और कार्यकर्ता आपस में सब हम लोग हाथ मिला के खड़े हो गए हैं और कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। सर, बहुत सारे नेताओं ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है, भोपाल के भी कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, तो आपके लिए चुनौती रहेगा इस चुनाव में? कोई चुनौती नहीं, जिसका मन लगे वहां जाए।
हम मास बेस्ड पार्टी हैं, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। और कांग्रेस ने देश की आज़ादी के पहले से लड़ाई लड़ी है जनता की, आज़ादी के बाद देश का विकास किया है। और इस रास्ते में आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद तक के कई लोग कांग्रेस से चले गए। कांग्रेस जस का तस है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह है और नेताओं से कोई असर कांग्रेस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ थे। दावा किया है कि इस बार वो चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस के लिए बेहतर परिणाम आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। शहडोल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने फुंदेलाल सिंह मार्को को अपना उम्मीदवार बनाया। वर्तमान में पुष्पराजगढ़ से विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को आदिवासियों के बीच बड़ा चेहरा माने जाते हैं। शहडोल संभाग में 8 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 7 सीट पर भाजपा का कब्जा है। पुष्पराजगढ़ से फुंदेलाल सिंह मार्को को विजय मिली थी और अब पार्टी ने इन्हें लोकसभा की टिकट दी है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं और हम शहडोल संसदीय क्षेत्र में जो पिछले 10 साल में जनता के लिए क्या काम किए हैं, ये मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे। भोपाल में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि एमपी की जनता बीजेपी की वादा खिलाफी का मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि पार्टी ने अनुशासनहीनता को लेकर जिन्हें बाहर किया था, उनमें से 80% लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। उनकी माने तो कांग्रेस के लोभी लोग भाजपा में जाना चाहते थे और वे गए, लेकिन जो कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता है वो लड़ाई में डटा हुआ है। ये हमारी दृढ़ता से लड़ेंगे। हर बार लोकतंत्र की जो दूसरी पटरी उस पर काम करेंगे, निडरता से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी ये आभा मंडल बना ले कि कांग्रेस के जो एक तरह से लोभी लोग, एक तरह से जो सत्ता के पास जाके अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनको मुबारक हो, आपको ले जाओ। पर लोकतंत्र में वोटर अपनी जगह रहता है, लोकतंत्र में जो संवाद है जनता का वो अपनी जगह रहता है। मेरे कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता अपनी जगह डटे हैं और लोकसभा का जब चुनाव होगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वहीं बात इंदौर की कांग्रेस पर विजयवर्गीय का वार भी सामने आया। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर चुटकी ली है। कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं उम्मीदवार, ये विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए। दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर तंज कसा, कहा 72 साल के दिग्विजय को मैदान में उतारा। इंदौर से कांग्रेस का प्रत्याशी गुमनाम है। तो ये बड़ी बातें जो है विजयवर्गीय द्वारा कही गई हैं। सुनिए आप भी आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा कांग्रेस की लिस्ट को लेकर। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कांग्रेस के पास लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है और इसलिए वो पकड़ के लड़ा रहे हैं लोगों को। मेरा ख्याल है कि इंदौर से भी जिनका हुआ, मैं तो उनको जानता हूँ, बाकी इंदौर की जनता कोई भी नहीं जाती है। मैं घर में पूछ रहा था इनको पहचानते, बोले कोई नहीं पहचानता उनको। तो ऐसे लोगों को लड़ा रही हैं। या राजगढ़ में उनको उम्मीदवार ही नहीं मिला, दिग्विजय सिंह जैसे 72 साल के व्यक्ति को उनको लड़ाना पड़ रहा है। ऐसे कांतिलाल भूरिया, झाबुआ में उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, कांतिलाल भूरिया जी को लड़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास एक मध्य प्रदेश में उम्मीदवार नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत जगह जमानत भी जब्त होगी। जबलपुर में चुनाव को लेकर चेकिंग तेज हो चुकी है। एक युवक से 5 लाख रुपए